हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर से हम लोग क्लास 12 से केमिस्ट्री के विलेन नाम की इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए इसमें अध्ययन करेंगे हेनरी के नियम का। और उससे पहले समझेंगे कि द्रव्य विलेन किसे कहते हैं। द्रव्य विलेन को हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि वह विलेन जिसका विलायक फिक्स है, द्रव अवस्था में हो, और विलेय फिक्स नहीं है, वो गैस हो सकता है या द्रव हो सकता है या ठोस हो सकता है, तो उस विलेन को आप कहेंगे द्रव्य विलेन। इसे हम यहाँ लिख दिए हैं कि विलायक फिक्स है, द्रव हो, परंतु विलेय फिक्स नहीं है, वो गैस हो या द्रव हो या ठोस हो, तो ऐसे विलेन को आप कहेंगे द्रव्य विलेन। यहाँ आप देखें कि ये तो फिक्स है परंतु ये फिक्स नहीं है, इसका मतलब इस द्रव के साथ यह गैस हो सकता है, इस द्रव के साथ यह द्रव भी हो सकता है, और इस द्रव के साथ यह ठोस भी हो सकता है। यहाँ आप कह सकते हैं कि विलेय के आधार पर द्रव्य विलेन को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। इसे यहाँ हम लिख रहे हैं कि इसका 3 प्रकार ये है। पहले प्रकार में आप कह सकते हैं कि यदि इस गैस को द्रव के साथ रखेंगे तो आपका जो विलेन बनेगा वो होगा द्रव प्लस गैस वाला। आगे दूसरे प्रकार में आप कह सकते हैं कि यदि इस द्रव के साथ आपका विलेय द्रव हो तो आपका विलेन बनेगा द्रव प्लस द्रव। यदि इस द्रव के साथ आपका विलेय ठोस हो तो आपका विलेन बनेगा द्रव प्लस ठोस। इस प्रकार यहां से आपको समझ में आया कि आपका द्रव्य विलेन विलेय के आधार पर 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला विलेन होगा द्रव और गैस से मिलकर। तो इसका एग्जाम्पल आप इसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर। आपको पता है कि सोडा वाटर में जल के अंदर CO2 घुली होती है, इसका मतलब उसमें जल और CO2 होता है, जिसमें आपका जल द्रव हो जाएगा, CO2 गैस हो जाएगी। अगला आपका विलेन बना है द्रव प्लस द्रव से। इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं एल्कोहल प्लस जल। एल्कोहल भी द्रव है, जल भी द्रव है। अगले का एग्जाम्पल हम कह सकते हैं नमक प्लस जल। आपको पता है नमक ठोस है, जल द्रव। इस प्रकार से आपको तीनों एग्जाम्पल हम बताए। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि इस प्रकार का विलेन जिसमें द्रव और गैस हो, तो इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं, किसी द्रव अर्थात जल के अंदर हमें गैस को विलय करना है तो उसे किस प्रकार से करते हैं, इसका अध्ययन आप करेंगे तो उसी को कहते हैं हेनरी का नियम। तो आगे हम इस बात को लिख रहे हैं कि इस विलयन का अध्ययन करना हेनरी नियम कहलाएगा। और आप ये कह सकते हैं कि द्रव प्लस द्रव जो भी विलयन है उसमें आप कह सकते हैं किसी द्रव में किसी द्रव को किस प्रकार से विलय किया जाता है, इसका आप अध्ययन करेंगे तो उससे आप कहेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। और इस विलयन में आप जो भी अध्ययन करेंगे उसे कहेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। यहाँ आपको इन बातों को ध्यान में रखना है कि इनके अंतर्गत इस विलयन का अध्ययन किया जाता है, इनके अंतर्गत इस विलयन का अध्ययन किया जाता है, और इनके अंतर्गत इस विलयन का अध्ययन किया जाता है। आपका यह चैप्टर लास्ट में समाप्त होगा इस विलयन के साथ। अब यहाँ हम लोग शुरू कर रहे हैं हेनरी के नियम को। हेनरी के नियम को हम लोग समझने के लिए यह विलयन लिए हैं जिसमें आपके पदार्थ होंगे द्रव और गैस, और इस विलयन का एग्जाम्पल हम लिए हैं सोडा वाटर। यदि इस विलयन को हम समझ लेते हैं कि किसी जल में किसी द्रव को किस प्रकार विलय किया जाता है, तो उसी को हम बोल देंगे हेनरी का नियम। तो इस विलयन को हमें आसान समझना है तो हम इसके एग्जाम्पल को पहले समझेंगे। तो एग्जाम्पल को यदि आपको समझना है तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि सोडा वाटर हमें किस दुकान से मिल सकता है। उस दुकानदार के पास जाएंगे तो आपको देखने को ये मिल सकता है कि यह किस प्रकार से बनाया जाता है और इसका प्रोसेस क्या होता है। तो इसके प्रोसेस को हम देखने के लिए वहां देखते हैं
कि वहाँ कई मशीनें होती हैं जिसमें प्रत्येक मशीन में 3 से 4 नोजल निकले होते हैं इस प्रकार। अब आगे आप समझें, प्रत्येक नोजल में द्रव से भरे बोतल को हम इस प्रकार से लगा देते हैं। इसमें आपको यह समझना है, जब सोडा वाटर को बनाया जाता है तो एक बोतल में पहले हम जल को भरते हैं और सभी नोजल में उन बोतलों को लगा देते हैं। उसके बाद इस मशीन से यहाँ एक हैंडल निकली होती है और इस हैंडल को हम तेजी से घुमाते हैं तो इन बोतलों के अंदर प्रेशर आता है, मतलब इस पर दाब आता है और उस दाब को हम नाप सकते हैं कि यह कितना दाब है। तो यहाँ उसके लिए 1 मीटर लगा होता है जिसकी सहायता से इनके अंदर का दाब हम पता कर सकते हैं। और इसमें एक बात और नोट करें, यहाँ से एक गैस सिलेंडर कनेक्ट रहता है जिसके अंदर CO2 गैस भरी होती है। अब यदि हम इसे तेजी से घुमाते हैं, कि जब हम इसे तेजी से घुमाते हैं तो इनमें जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे इसमें से गैस निकलकर इसके अंदर विलय होती है। जब हम देखते हैं कि इनके अंदर एक निश्चित दाब तक हो चुका है तो हम यह क्रिया रोक देते हैं और यह क्रिया रोकने के बाद इन बोतलों को बाहर निकाल लेते हैं तो हमें पता होता है कि यह गैस खत्म हो चुकी है। तो जब इन बोतलों को आप बाहर निकालेंगे तो इस प्रकार आपके पास सोडा वाटर तैयार होगा। तो इसे हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम इसके दाब को बढ़ा रहे थे वैसे वैसे गैस इसमें से निकलकर इसके अंदर विलय हो रही थी और जब एक निश्चित दाब तक यह बढ़ गया तो यह क्रिया हम रोक कर इन बोतलों को निकाल लेते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से दाब बढ़ता है उस प्रकार से गैस की विलेयता भी बढ़ती है। अर्थात यदि हम दाब कम करते हैं तो उसकी विलेयता भी कम होगी। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसका मतलब यह है कि दाब के समानुपाती है इसके अंदर गैस की विलेयता। यहां आपको यह बात समझ में आया होगा। अब यदि इसमें हम मान लेते हैं कि माना इस बोतल के अंदर का जो दाब है वो P है और जो गैस विलय हुई उसकी विलेयता है XA, तो इसे हम व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं कि दाब P समानुपात गैस की विलेयता XA। आपको पता है साइंस में जब समानुपात का चिन्ह हटा के हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो उसके उस साइड एक कांस्टेंट आता है जो यहाँ है KA और आपका जो इस साइड पहले था वो वही रहेगा और इस KA को आप कहेंगे हेनरी स्थिरांक। यहाँ आपको समझ में आया होगा। तो जिस प्रकार से आप इसमें समझे कि किसी जल के अंदर किसी गैस को हमें विलय करना होता है तो वह किस प्रकार से होता है, उसी को आप कहेंगे हेनरी का नियम। तो इसके हिसाब से हम हेनरी का नियम ये कह सकते हैं कि किसी द्रव्य विलयन में किसी गैस की विलेयता उसके दाब के समानुपाती होता है। यही आपके हेनरी का नियम है। तो इस बात को हम लिख रहे हैं, यहाँ इस बात को लिख लिए हैं। हेनरी का नियम स्थिर ताप पर, मतलब यदि इनके अंदर का ताप स्थिर है तो द्रव्य विलयन में गैस की विलेयता, इसके अंदर जो गैस की विलेयता है वो दाब के समानुपाती होता है, इसके अंदर प्रेशर के समानुपाती होगा। कहने का मतलब है यदि दाब अधिक होगा तो उसमें विलेयता भी अधिक होगी और दाब कम होगा तो उसमें विलेयता भी कम होगी। यही आपके हेनरी का नियम है। अब हम लोग समझेंगे इनके कुछ अनुप्रयोगों को। ये हैं इनके अनुप्रयोग, जिसमें पहला हम लिखे हैं कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर में गैस की विलेयता बढ़ाने के लिए उसे उच्च दाब पर बंद किया जाता है। आपको ये पता है कि यदि हम उसके अंदर का दाब बढ़ाएंगे तो उसमें विलेयता उसकी अधिक होगी, इसलिए उसे उच्च दाब पर बंद कर दिया जाता है। गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा उच्च दाब की वायु में सांस लेना पड़ता है, जिससे H2O2 की रक्त में विलेयता अधिक हो जाती है तथा
गोताखोर के सतह पर आने से रक्त में विलेय गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है और यह रक्त के प्रवाह को प्रभावित करती है, जिससे गोताखोरों को अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न होती है और ये कभी कभी घातक सिद्ध हो जाती है, मतलब कभी कभी इसमें मृत्यु भी हो जाती है। इस अवस्था को आप कहते हैं बैंड। यहाँ आप समझें, आपको पता है जैसे इसे हम मान लेते हैं यह समुद्र का सतह है। यदि कोई गोताखोर उसके सतह पर है तो आपको पता है, हम यहाँ मान लेते हैं यहाँ तक का वायुमंडल हमारा है और वायुमंडल यह इसके ऊपर दाब बनाएगा। और यदि यह गोताखोर समुद्र के गहराई में जाता है तो इसके ऊपर वायुमंडल का दाब यहाँ से यहाँ तक हुआ। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर दाब ज्यादा है और इसके ऊपर दाब कम है। अतः जो गोताखोर समुद्र की गहराई में जाएगा उसे उच्च दाब पर वायु को ग्रहण करना होता है, अतः उसके रक्त में गैस की विलेयता ज्यादा होगी। और यदि ये सतह पर आता है तो इसके रक्त में गैस की विलेयता कम होगी, मतलब जो इसके अंदर विलेय हो चुकी है वो यहाँ आने पर बाहर निकलेगी और बाहर बुलबुले के रूप में निकलेगी और इनकी नलिकाओं से निकलेगी और नलिकाओं से निकलने की वजह से इनके जो ब्लड का संचार है वो बिगड़ जाता है और इनकी नलिकाएं भी फट सकती हैं, जिससे यह घातक सिद्ध हो सकता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। बैंड से बचाव के लिए, मतलब यह घातक सिद्ध होता है, इससे बचाव के लिए O2 के साथ हीलियम गैस को लिया जाता है, जिससे इसकी विलेयता कम हो जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे राउल्ट के नियम का, कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं। यदि यहाँ तक का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।